322 ईसा पूर्व में भारत राज्यों का एक पैचवर्क था जो शक्तिशाली पर अनपॉपुलर नंदा डायनेस्टी के अंडर था। एंटर चंद्रगुप्त मौर्य, एक यंग मैन जिसकी ओरिजिन्स अनसर्टेन थी पर ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड था। उनके मेंटर थे चाणक्य, तक्षशिला के एक ब्रिलियंट ब्राह्मण स्कॉलर, जिन्होंने नंदा राजा द्वारा इंसल्ट किए जाने के बाद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की कसम खाई। साथ मिलकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनाया जिसमें मिलिट्री करेज के साथ स्ट्रेटेजिक जीनियस का मिश्रण था। उन्होंने एक आर्मी बनाई, गेरिला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और पेशेंटली लोगों को अपने पक्ष में किया। एक नए एम्पायर की फाउंडेशन रखी। चाणक्य की टीचिंग्स, जिसे बाद में अर्थशास्त्र में कंपाइल किया गया, गवर्नेंस के लिए ब्लूप्रिंट बन गई, जिसने चंद्रगुप्त को सिर्फ कॉन्क्वेस्ट में ही नहीं बल्कि रूल में भी गाइड किया। उनकी पार्टनरशिप ने मौर्य एम्पायर को फोर्ज्ड किया, एक अनप्रेसिडेंटेड फोर्स जिसने इंडियन हिस्ट्री को रीशेप किया। नंदों को ओवरथ्रो करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में स्थापित की। इसे एक फोर्टिफाइड मेट्रोपोलिस और मौर्यन पावर का सिंबल बनाया। उन्होंने तेजी से एक्सपैंड किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा नॉर्थ वेस्ट में छोड़ी गई फ्रैगमेंटेड सैट्रपीज को कॉन्कर किया। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक ट्रायम्फ सेल्यूकस के खिलाफ आई, जिन्होंने 500 वॉर एलिफेंट्स और एक मैरिज अलायंस के बदले वास्ट टेरिटरी सीडेड किए। इससे एम्पायर की वेस्टर्न बॉर्डर्स सिक्योर हो गई और ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नए एवेन्यूज खुले। नॉर्थ और वेस्ट सिक्योर होने के बाद चंद्रगुप्त ने नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अधिकांश हिस्से को यूनिफाई किया। बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाया। मौर्यन आर्मी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक थी, ने कॉन्क्वेस्ट और कंट्रोल दोनों को इंश्योर्ड किया। इन अर्ली विक्टरीज ने एक स्टेबल, एक्सपेंसिव एम्पायर के लिए स्टेज सेट किया। मौर्य एम्पायर की लेगेसी को 3 रूलर्स ने शेप किया: चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और उनके पोते अशोक। चंद्रगुप्त ने सब कॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघाता के नाम से जाना जाता था, ने एम्पायर को साउथवर्ड कंसोलिडेट और एक्सपैंड किया। हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के साथ डिप्लोमैटिक टाइज मेंटेन रखे। अशोक पहले एक फियर्स कॉन्करर थे, बाद में एम्पायर के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव रूलर बने। हर एम्परर ने एक स्टेबल सक्सेशन इंश्योर्ड की, जिससे मौर्यन सिस्टम लगभग 1 सेंचुरी तक एंड्योर कर सका। उनके कंबाइंड रेन्स ने एंशिएंट इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी और कल्चरल डेवलपमेंट लाई। डायनेस्टी की स्ट्रेंथ उसकी एबिलिटी में थी कि वह एक वास्ट डाइवर्स लैंड को अडैप्ट, एक्सपैंड और गवर्न कर सके। मौर्यन एरा इंडियन हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग चैप्टर बनी हुई है। अशोक का रेन एम्बिशन और कॉन्क्वेस्ट के साथ शुरू हुआ, जिसका कल्मिनेशन ब्रूटल कलिंगा वॉर में हुआ। तबाही, 100,000 से अधिक मृत, काउंटलेस और डिस्प्लेस्ड, ने अशोक को डीपली शेकन कर दिया। वॉर की हॉरर्स को विटनेस करते हुए उन्होंने एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया। अशोक ने वायलेंस को रिनाउंस्ड किया, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और डार्मा, राइचस कंडक्ट द्वारा रूल करने के लिए खुद को डेडिकेट किया। उन्होंने फोर्स द्वारा कॉन्क्वेस्ट से मॉरल एग्जाम्पल द्वारा कॉन्क्वेस्ट पर शिफ्ट किया, फिर कभी अग्रेसिव वॉर न लड़ने की कसम खाई। अशोक के एडिक्ट्स, जो एम्पायर भर में रॉक्स और पिलर्स पर इंस्क्राइब्ड थे, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस और कंपैशन को प्रमोट करते थे। उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को श्रीलंका और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड तक भेजा, जिससे बुद्धिज्म एक ग्लोबल फेथ बन गया। अशोक का रेन ग्रैंड स्केल पर एथिकल गवर्नेंस में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट बन गया। उनका ट्रांसफॉर्मेशन अशोका द फियर्स से अशोका द राइचस तक हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल लेगेसीज में से एक है। मौर्य एम्पायर अशोक के अंडर पीस और मॉरल लीडरशिप का एक मॉडल बन गया। उनकी कहानी कॉन्शियंस ओवर कॉन्क्वेस्ट की पावर का एक टेस्टामेंट बनी हुई है। अपनी हाइट पर मौर्य एम्पायर अफगानिस्तान से असम तक फैला हुआ था, जिसमें लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूनाइटेड था। इस वास्ट लैंड को गवर्न करने के लिए मौर्यस ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। एम्पायर को रॉयल गवर्नर्स द्वारा लेड प्रोविंसेस में डिवाइड किया। एक वास्ट ब्यूरोक्रेसी ने टैक्स कलेक्शन से लेकर जस्टिस तक सब कुछ मैनेज किया, जिसे स्पाइस के एक एक्सटेंसिव नेटवर्क द्वारा सपोर्ट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी थी।
रॉयल हाईवे जैसी रोड्स ने डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट किया, जिससे ट्रेड और कम्युनिकेशन को बूस्ट मिला। एम्परर मिनिस्टर्स की एक काउंसिल द्वारा एडवाइज्ड कैपिटल पाटलिपुत्र से फर्म कंट्रोल मेंटेन करते थे। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने मौर्यस को एक सेंचुरी से अधिक समय तक एक डाइवर्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी पर रूल करने में सक्षम बनाया। उनके गवर्नेंस के मॉडल ने फ्यूचर इंडियन एम्पायर्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया। मौर्यन सोसाइटी कास्ट्स, ऑक्यूपेशंस और कल्चर्स का एक टेपेस्ट्री थी, ब्राह्मण प्रीस्ट से लेकर आर्टिजन्स और फार्मर्स तक। जबकि वार्ना सिस्टम ने सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड किया, डेली लाइफ रीजन और प्रोफेशन द्वारा शेप्ड थी। रिलीजियस लाइफ फ्लरिश्ड, ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म और खासकर बुद्धिज्म, जिसे अशोक ने चैंपियन किया, टॉलरेंस की पॉलिसी के अंडर को एग्जिस्टेड करते थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बैकबोन था, जिसे स्टेट रन इरिगेशन और एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन द्वारा सपोर्ट किया गया। ट्रेड थ्राइव्ड, एम्पायर के भीतर और डिस्टेंट लैंड्स दोनों के साथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक यूनिफाइड करेंसी के कारण मौर्यन स्टेट ने कॉमर्स, वेट्स और मेजर्स को रेगुलेट किया, जिससे प्रॉस्पेरिटी इंश्योर्ड हुई। अर्बन सेंटर्स मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन से बसलिंग थे, जबकि रूरल फार्मर्स ने एम्पायर की वेल्थ को सस्टेन किया। मौर्यन एरा में कल्चर, फेथ और इकोनॉमिक वाइटैलिटी का फ्लरिशिंग देखा गया। अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य को एट्रीब्यूटेड किया गया है, स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बनी हुई है। यह एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट को आउटलाइंस करती है, जिसमें किंग की ड्यूटी पर जोर दिया गया है कि वह किसी भी मींस से स्टेट को प्रोटेक्ट और एक्सपैंड करे। ट्रीटिस में लॉ और टैक्सेशन से लेकर एस्पियोनाज और इकोनॉमिक मैनेजमेंट तक सब कुछ डिटेल्स में है। एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल बनाए रखने के लिए की थे। जबकि अशोक के बाद के रूल ने डार्मा पर जोर दिया। अर्थशास्त्र का प्रैग्मेटिक अप्रोच एम्पायर की स्ट्रक्चर को अंडरपिन करता था। मौर्यन सिस्टम ने प्रैक्टिकल गवर्नेंस को मॉरल आइडियल्स के साथ ब्लेंड किया, जिससे एक यूनिकली पावरफुल और कंपैशनेट स्टेट बना। इस ब्लूप्रिंट ने सेंचुरीज तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस्ड किया। अशोक की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर तेजी से डिक्लाइन हुआ। वीकर सक्सेसर्स ने वास्ट रेल्म को कंट्रोल करने में स्ट्रगल किया और डिस्टेंट प्रोविंसेस टूट गए। ओवर सेंट्रलाइजेशन एक लायबिलिटी बन गई, क्योंकि लोकल गवर्नर्स ऑटोनमस हो गए और रीजनल लॉयल्टीज रिसर्फेस्ड हुई। इकोनॉमिक स्ट्रेन्स, कॉस्टली आर्मीज, ब्यूरोक्रेसी और अशोक के रिलीजियस ग्रांट्स ने स्टेट को और कमजोर कर दिया। मिलिट्री का मॉरल वेन्ड, जिससे एम्पायर रिबेलियन और इन्वेजन के प्रति वल्नरेबल हो गया। 185 ईसा पूर्व में लास्ट मौर्यन एम्परर को उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग द्वारा असैसिनेट कर दिया गया, जिन्होंने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की। सब कॉन्टिनेंट एक बार फिर फ्रैगमेंटेड हो गया, जिससे इंडियन यूनिटी का पहला ग्रेट एरा समाप्त हो गया। मौर्यन फॉल एक वास्ट डाइवर्स एम्पायर को सस्टेन करने की चैलेंजेस में एक लेसन बनी हुई है। मौर्यन लेगेसी इंडिया की आर्ट, आर्किटेक्चर और आइडियल्स में एंड्योर करती है। अशोक के स्टोन पिलर्स और लायन कैपिटल नेशनल सिंबल्स को इंस्पायर करते हैं, जिसमें इंडिया का एम्ब्लेम और फ्लैग पर अशोका चक्र शामिल है। एक यूनिफाइड सबकॉन्टिनेंट का ड्रीम और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स मौर्यन इनोवेशन से ट्रेस बैक करते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र को अभी भी पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी में इसकी इंसाइट्स के लिए स्टडी किया जाता है। अशोक का नॉन वायलेंस और टॉलरेंस का मैसेज बुद्धिज्म के स्प्रेड को शेप्ड करता है और वर्ल्ड वाइड लीडर्स को इंस्पायर करता रहता है। मौर्यन स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री से कहीं अधिक है। यह एम्बिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एंड्यूरिंग आइडियल्स की एक सागा है। यह हमें याद दिलाता है कि ट्रू ग्रेटनेस लोगों को यूनाइट करने और जस्टिस और कंपैशन के साथ रूल करने में निहित है।